मेरी बहू सिंड्रेला। गीता की बंद पलकों पर से अंधेरे की चादर सरकने लगी और उजाले ने थपकी दी। कानों में पंछियों की चहचहाहट गूंजने लगी। गीता ने आंखें खोली तो देखा कि एक खुशनुमा सुबह बाहें पसारे उससे गले मिलने आतुर थी। गीता खुशी से खिल उठी थी। आज से उसकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी। उसने अपने रेशमी गाउन का बेल्ट बांध पैरों को स्लीपर में डाला। नई सुबह की नई चाय बनाने चल पड़ी। उसके पैरों में एक नई थिरकन और एक नया जोश था। उसे यह सोचकर आश्चर्य होने लगा कि क्या ये वही पुराने पैर हैं जो खिसट खिसट कर चलते थे, जिनमें मानो जान ही नहीं थी। आज तो जैसे पैरों में पंख लग गए हों। सिर्फ पैर ही क्यों, सिर के बाल से लेकर पैरों के नाखूनों तक सब कुछ बदल गया है। 58 पार कर चुकी स्कूल की एक रिटायर्ड टीचर गीता आज एक प्रसिद्ध एजुकेशन ट्रस्ट के डायरेक्टरशिप की पोस्ट ज्वाइन करने जा रही थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रिटायर होने के बाद भी उसकी कोई उपयोगिता रह जाएगी। गीता की बेटी शादी के बाद अमेरिका चली गई थी। बेटी की जब शादी हुई तो शादी के बाद उसकी पोस्टिंग सुदूर दक्षिण में हो गई। तब गीता अकेले में अपने आप को बूढ़ा होता हुआ महसूस करने लगी थी। गीता के पति एक गंभीर, कम बोलने वाले और अंतर्मुखी व्यक्ति थे। वे घर में होते हुए भी मानो नहीं थे। उस खामोश घर में गीता के लिए किसी तरह के उछाल, एक्साइटमेंट या आवेग जैसा कुछ नहीं था। एक आम मध्यम वर्गीय औरत की तरह वह भी महसूस करती थी कि अब क्या, अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, बस किसी तरह दिन काटने हैं, कुछ करने को बचा ही नहीं है अब। तो यह थी जिंदगी से हारी हुई गीता। सिर पर आधे सफ़ेद आधे काले खिचड़ी बाल, शरीर पर बेतरतीब लेपटी हुई साड़ी, पैरों के नाखून में भरा मैल और पोर पोर में बेजारी और थकान। जिंदगी से हारी हुई, हताश, और जो हमेशा इस ख्याल से आतंकित हो उठती थी कि रिटायर होने के बाद क्या होगा। कभी वो सोचती कि इससे तो अच्छा थी हमारी पुरानी संयुक्त परिवार की व्यवस्था, जहाँ एक बूढ़ी होती हुई औरत अपने नाती पोतों की परवरिश करते हुए अचार, बड़ी और पापड़ बनाते हुए जिंदगी बिता देती थी। उसे पता ही नहीं चलता था कि कब मौत आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई है। पर अब तो ज़माना ही बदल गया है। नौकरी खत्म तो जिंदगी खत्म, आप बस एक फालतू चीज़। यह थी गीता की यातना कि अचानक ही उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। नवविवाहित बेटा जो सुदूर दक्षिण में नौकरी कर रहा था, उसे कंपनी ने 3 महीने के लिए विदेश भेज दिया। अकेली बहू क्या करे, पति के साथ जाना संभव नहीं था। उसने फ़ोन पर सास को बताया, मम्मी शादी के बाद आपके पास रह नहीं पाई हूँ, तो सोचती हूँ इस मौके का फ़ायदा उठाऊँ और भागकर आपके पास चली आऊँ। गीता को अपार आश्चर्य हुआ। गीता के लिए यह अनहोनी थी। कोई और बहू होती तो अपने मायके चली जाती। सास के साथ रहना कौन चाहता है आज। और लो आ गई बहू। आते ही पैर छूने के बजाय उसने सास के गले में बांह डाल दी। ओ मम्मी, हम दोनों आपको कितना मिस करते थे। गीता सिटपिटा गई। उसकी समझ में नहीं आया कि पैर न छूने पर नाराज होना चाहिए या गलबाहियाँ डालने के लिए खुश होना चाहिए। वह बहू का मुंह देखती रह गई। पर बहू के आने से घर में रौनक आ गई थी। बहू बड़ी खुशमिजाज थी, पंछी की तरह चहचहाती रहती, घर भर में तितली की तरह
उड़ती फिरती। कभी अचानक पीछे से आकर गले में बाँह डाल देती, कभी गोद में सिर रखकर सो जाती। गीता सोचती रह जाती, ये कैसी बहू है। पर सच तो यह था कि उसे भी यह सब बहुत अच्छा लगता था। एक दिन गीता खाना बना रही थी कि अचानक आकर बहू ने गैस बंद कर दी और अनाउंस किया कि मम्मी चलो, आज मैटिनी शो देखेंगे और फिर खाना भी बाहर ही खाएंगे। गीता ना नुकार करती रही, पर बहू ने मनुहार करके उसे मना ही लिया। इस तरह कभी वो गीता को गली के नुक्कड़ तक गोलगप्पे खाने ले जाती, तो कभी रात 10 बजे उसका मूड होता आइसक्रीम खाने का। गीता सोचती, कैसे छोटे छोटे सुखों से वो वंचित थी अब तक। इतने मनुहार से ना तो कभी पति ने सैर करवाई थी, ना बेटे ने और ना ही बेटी ने। पति हमेशा डराते रहते, सड़क पर बिकने वाली चीज़ें खाने से पेट बिगड़ जाएगा, आइसक्रीम खाने से गला खराब होगा, केक खाने से डायबिटीज़ हो जाएगी। जबकि बहू हर बार कहती, खाओ मम्मी खाओ, कुछ नहीं होगा, कुछ होगा तो दवा खा लेंगे। पर सचमुच कुछ नहीं हुआ। एक दिन बहू गीता को खींचकर ब्यूटी पार्लर ले गई। गीता ना ना करती रही, अरे ये बुढ़िया ब्यूटी पार्लर जाकर क्या करेगी, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम की तरह मुझे जोकर बनाकर ही छोड़ेगी क्या। पर बहू कहाँ सुनने वाली थी। उसने तो मम्मी का कायाकल्प ही कर दिया। ब्लीच, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर कराकर बालों को डाई भी करा लिया। गीता शर्म और संकोच से गड़ी जा रही थी। लोग क्या सोचेंगे, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। पर बहू ने उसकी एक न चलने दी। इतना ही नहीं, वहाँ से वो उसे एक बुटीक में भी ले गई। उसे एक खूबसूरत सलवार सूट पहनने पर मजबूर किया। गीता ने कभी कल्पना भी ना की थी कि वह किसी दिन सलवार सूट भी पहनेगी। पर बहू ने जब उसे आईने के सामने खड़ा किया तो वह अपना प्रतिबिंब देखकर अवाक रह गई। वह नहीं जानती थी कि सलवार सूट में वह इतनी यंग और सुंदर भी दिख सकती है। खुशी के आवेश से वह रो पड़ी तो बहू घबरा गई कि क्या उसने कुछ गलत कर दिया, और वह सॉरी कहकर माफ़ी मांगने लगी। उसे बाहों में भरकर गीता बोल उठी, अरे पागल लड़की, तू नहीं जानती कि तूने तो मेरी ज़िंदगी ही बदल दी है। बहू ने अनजाने ही सही अपने व्यवहार से गीता को एहसास कराया कि इस उम्र में भी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो सकती है। अब बहू के प्रति अपनत्व महसूस करने लगी थी और एक दिन उसने अपनी समस्या बहू के सामने रखी कि कैसे वो रिटायरमेंट के बाद खुद को अकेला और फालतू महसूस करने लगी है। तो बहू ने उसके सामने अनंत संभावनाओं के द्वार खोल दिए। देखो मम्मी, आप तो बुनाई कढ़ाई की इतनी चीज़ें जानती हैं, तो अपना एक हस्तकला केंद्र शुरू कर दें, जहां अनपढ़ गरीब महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा सके और उनके द्वारा बनाई गई चीज़ों को बाजार में बेचा जा सके। उन औरतों के लिए आय का एक साधन बन जाएगा और आपका समय सृजनशील कामों में बीतेगा। आप नहीं जानती आज इन चीज़ों की कितनी डिमांड है। अगर आप ये ना करना चाहे तो अपना यह इस घर इतना बड़ा है कि यहाँ एक ऐसा चिल्ड्रन सेंटर शुरू कर सकती है, जहाँ उन बच्चों को संस्कारित किया जा सके जिनके माँ बाप के पास बच्चों के लिए समय ही नहीं है। अम्मा, आपका तो गला इतना मीठा है कि आप अपना एक म्यूजिक ग्रुप शुरू कर सकती हैं। गीता मंत्रमुग्ध होकर बहू की बातें सुन रही थी। उसने इन बातों के महत्व को कभी जाना ही नहीं था।
वह नहीं जानती थी कि महिलाएं अपनी जिन विशेषताओं और कलाओं को कैजुअली लेती हैं, वे आज के उपभोक्तावादी जमाने में व्यवसाय के स्रोत बन चुके हैं। आज उसे पता चला कि उसके भीतर अनंत संभावनाएं मौजूद हैं। वह चाहे तो कितना कुछ कर सकती है। वह अभी सोच ही रही थी कि वह कहाँ से शुरू करे कि उसे एक शिक्षा संस्थान से बुलावा आया। शिक्षा क्षेत्र में उसके लंबे अनुभव से परिचित एक ट्रस्ट ने अपने शिक्षा संस्थान में डायरेक्टरशिप स्वीकार करने का आमंत्रण दिया और आज गीता की डायरेक्टरशिप का पहला दिन है और तैयार होते होते वो सोच रही है कि यदि बहू ना आई होती तो क्या जिंदगी यह नया पन्ना खुला होता। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।